नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ऑटो स्विप फैसिलिटी। सेविंग अकाउंट में भूल कर भी मत करना। दोस्तों, अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ऑटो स्विप फैसिलिटी ऑन करके रखी है तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आपको कहीं भारी नुकसान ना हो जाए इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं ऑटो स्विप फैसिलिटी क्या है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको ये जान लेना है ऑटो स्विप फैसिलिटी के बारे में, और जो लोग जानते हैं और यूज कर रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि वो आपको कब नहीं करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो स्विप फैसिलिटी क्या है। यह फैसिलिटी क्या करती है? अगर आपके पास सेविंग में बैलेंस पड़ा हुआ है तो उस बैलेंस का जो पैसा है उस पर आपको सेविंग का ब्याज मिलता है 2.5% या 3% ब्याज मिलता है। लेकिन अगर वो पैसा लंबे समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है तो यहां पर आप ऑटो स्विप फैसिलिटी जो है बैंक में जाकर स्टार्ट करवा सकते हैं, और उस केस में जो भी पैसा सेविंग में पड़ा है उस पर आपको एफडी का ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। एक फिक्स लिमिट आप रख लेंगे कि 20,000 30,000 रुपए, इससे ऊपर जितना भी पैसा होगा उस पर आपको ऑटो स्विप करवाना है। तो उस केस में क्या होगा, एफडी का जो 6% का ब्याज है, 7% का ब्याज है, वो आपको मिलने लग जाएगा बिना एफडी क्रिएट किए हुए। तो ये फैसिलिटी जो है वो कई बैंक जो है वो देती है। तो ऑटो स्विप फैसिलिटी एक फीचर है सेविंग बैंक अकाउंट द्वारा यहां पर आपको दिया जाता है। सेविंग में मान लीजिए जो भी आपका बैलेंस होता है उस पर आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी जो है वो मिलती है, लेकिन आपको एक फिक्स लिमिट रखनी होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 50,000, अगर मेरा 1,00,000 रुपए का बैलेंस है तो मैं क्या करूंगा, 50,000 जो है वो सेविंग के लिए यूज करूंगा, और बाकी का जो 50,000 होगा वो मैं यूज करूंगा एफडी के ऑटो स्विप के लिए। अब इसमें क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा ऑटोमेटिकली यहां पर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, स्विफ्ट कर दिया जाएगा एफडी में। तो बैंक क्या करेगी, जैसे ये फैसिलिटी होगी एक लिमिट के ऊपर जितना भी आपका पैसा होगा इसको एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और कभी भी अगर आपको पैसे की जरूरत हुई या सेविंग बैलेंस जो है वो शॉर्ट हुआ, यानी सेविंग बैलेंस 50,000 से कम हो गया, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उस केस में बैंक ऑटोमेटिक आपकी एफडी को ब्रेक कर देगी और पैसा जो है वो आपको दे दिया जाएगा। तो इस फैसिलिटी से फायदा क्या होगा, एक तो आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, यानी आप अपने पैसे को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आप कभी भी चाहे अपने पैसे को जो है वो यूज कर सकते हैं एज ए सेविंग अकाउंट समझ के, यानी है तो वो एफडी लेकिन उसको आप सेविंग के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपको सेविंग में पैसा रहते रहते भी एफडी का ब्याज कमाने का मौका मिल जाता है। तो ये दो फायदे जो है वो इसमें मिलते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट का फायदा मिलता है, लिक्विडिटी का फायदा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कई ऐसे नुकसान आपको हो सकते हैं। क्या नुकसान हो सकता है, क्यों नहीं करना चाहिए, किन लोगों के लिए है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप जीएसटी की सर्विस लेना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है, कंपनी फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8799144520 पर। तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात करके संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल व्हाट्सएप करें। जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विस, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हमने आपको समझा दिया कि ऑटो स्विप फैसिलिटी है क्या। अब बात करते हैं यहां पर थोड़ी सी और डिटेलिंग के बारे में, जानते हैं ऑटो स्विप फैसिलिटी के बारे में। तो ऑटो स्विप फैसिलिटी सबसे पहले है सेविंग और एफडी का कॉम्बिनेशन है। ये सेविंग और एफडी दोनों का फायदा आपको देता है। यहां पर ऑटो स्विप फैसिलिटी जो है वो आपकी लिंक कर देती है आपके सेविंग अकाउंट को आपके एफडी से, यानी आपका सेविंग अकाउंट जो है वो आपके एफडी से लिंक हो जाता है। अगर एक लिमिट से ज्यादा, जो भी आपने लिमिट सेट करी है उससे ज्यादा अगर बैलेंस होता है तो वो ऑटोमेटिक एफडी हो जाती है। अगर कभी भी आपको पैसा चाहिए तो एफडी ब्रेक होकर ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा आपका आ जाता है। यहां पर आपको थ्रेशोल्ड बैलेंस रखना पड़ता है, हमने आपको बताया ना
फिक्स लिमिट आपको रखनी पड़ती है। तो मिनिमम अमाउंट जो है वो आपको सेविंग अकाउंट में रखना होगा। मान लीजिए 50,000, कोई 10,000 भी रख सकता है यूज के हिसाब से कि आपको कितना यूज करना है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ये आपको एक फिक्स लिमिट रखनी होगी। इसके ऊपर का जो पैसा है वो आपका एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक्सेस जो भी पैसा हुआ, 50,000 से ऊपर जो भी पैसा हुआ, कोई भी बैलेंस अगर रहा तो अबव 50,000 वो आपका एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एफडी में कन्वर्ट तो होगा लेकिन 1,000 के मल्टीपल में, 10,000 के मल्टीपल में डिपेंड करता है बैंक पर। अगर आपका 1,02,000 रुपया है, 50,000 तो आपने सेविंग में रखा है फिक्स, बाकी बचा 50,200, तो बैंक क्या करेगी, 50,000 की एफडी कर देगी, बाकी के 200 की एफडी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, 1,000 के मल्टीपल में या 10,000 के मल्टीपल में, इस हिसाब से आपका जो पैसा है वो एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हायर इंटरेस्ट मिलता है, यहां पर आप एफडी का ब्याज कमा सकते हैं, यानी 6-7% जो है, 6 या 7% डिपेंड करता है, आपने 1 साल की चुनी है, 6 महीने की चुनी है तो थोड़ा कम ब्याज मिलेगा। लेकिन सेविंग से आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। सेविंग में आपको मैक्सिमम 3%, कई बैंक देती है 3%, कोई बैंक 2.5% देती है। यहां पर ऑटो विड्रॉल आप कर सकते हैं, स्विपिंग कर सकते हैं, सेविंग से आप एफडी कर सकते हैं, एफडी से वापस पैसा जो है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपका जो बैलेंस है सेविंग में कम हो जाता है तो आप तुरंत ही अपना पैसा जो है वो यहां पर ले सकते हैं। एफडी को ऑटोमेटिक जो है वो ब्रोक कर दिया जाएगा। तो यहां पर ज्यादातर जो है लास्ट एफडी जो होती है, तो उस केस में यहां पर लास्ट एफडी को ब्रेक किया जाता है ताकि आपका ज्यादा इंटरेस्ट का नुकसान ना हो। लिक्विडिटी और इंटरेस्ट, ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि यहां पर आपको लिक्विडिटी मिल जाती है सेविंग अकाउंट की, यानी आप एफडी करते हुए भी आप अपना पैसा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। हायर इंटरेस्ट मिलता है। इसी के साथ टेन्यूर जो है लगभग नॉर्मली जो है लोग 1 साल का रखते हैं, कोई 6 महीने का भी रखता है। बट ये ब्रोकन अगर आपने जल्दी कर लिया, अगर आपने 1 साल से पहले ही कर लिया, तो यहां पर ध्यान रखिएगा एक्चुअल इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी करी थी, लेकिन आपने 6 महीने के पहले ही पैसा जो है वो प्री मैच्योर विड्रॉ करवा दिया, तो यहां पर आपको 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो 6 महीने के अंदर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही आपको दिया जाएगा। तो एक्चुअल पीरियड इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया जाएगा और यहां पर आपको पेनल्टी भी लग सकती है। आ जाते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट पर, तो यहां पर आपको ब्याज का नुकसान भी हो सकता है। अगर आप एफडी तोड़ते हैं, जल्दबाजी करते हैं, अगर आपने एफडी 1 महीने के लिए भी नहीं रखी है और बीच में ही पैसा विड्रॉ कर लिया, आपने ऑटो स्विप करवाया, ऑटो स्विप करवाने के 1 महीने के अंदर अंदर ही पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में बैंक आपकी एफडी जो है वो तोड़ देता है। बैंक आपकी एफडी ऑटोमेटिक जो है वो ब्रेक कर देता है। मिनिमम 7 दिन का जो रूल है वो कई बैंकें रखती है कि 7 दिन तक तो आपको एफडी में पैसा रखना है। 7 दिन से अगर कम रहा तो उस केस में आपको यहां पर 1 रुपये का भी ब्याज नहीं मिलता है। यह ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी बैंक के अंदर 7 दिन से कम की एफडी रखते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट दिया जाता है। कभी कभी आप प्रीमेच्योर विड्रॉल अगर करते हैं तो ध्यान रखिएगा 0.5% से लेकर 1% की पेनल्टी भी लगाई जाती है। छोटे छोटे अगर आप स्विप जो है करते हैं, छोटे छोटे स्विप करते हैं, फिर आप उसको तोड़ देते हैं, तो उस केस में अगर आप बार बार पैसा यूज करते हैं और एफडी जो है लगते ही उसको तोड़ देते हैं, जैसे ही एफडी हुई 1-2 दिन के बाद आपने उसको ब्रेक कर दिया, आपने पैसा यूज कर लिया, तो इस केस में भी आपको इंटरेस्ट का लॉस हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपको 7 दिन से कम रखेंगे तभी भी इंटरेस्ट का लॉस होगा, या आप बार बार पैसा जो है वो सेविंग से एफडी में कन्वर्ट करेंगे, फिर एफडी से वापस रिवर्स करेंगे ऑटो स्विप, तो इस केस में भी आपका इंटरेस्ट लॉस यहां पर हो सकता है। और पेनल्टी लगेगी वो तो अलग से लगेगी, यानी आपको जो ब्याज मिलना है उसमें 1% और कम होके दिया जाएगा। तो ऑटो स्विप फैसिलिटी का फायदा तभी मिलेगा जब आप पैसा लंबे समय तक रखेंगे, यानी अगर आपने 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक पैसा ऐसे रखा हुआ है, जो लोग रेगुलर यानी महीने में अगर आप 15 से 20 या 25 जो है वो विड्रॉल कर रहे हैं, लगातार विड्रॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो उस केस में आपके लिए ऑटो फैसिलिटी जो है
वो सही नहीं है। आपके सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है वही आपके लिए ठीक है। अगर आप ऑटो स्विप करवाएंगे तो ब्याज का नुकसान आपको हो सकता है सेविंग से भी कम मिले या ना भी मिले। लेकिन जो लोग एक साल में एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या 2 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्कीम जो है वो बेटर होती है। तो जो लोग कम ट्रांजैक्शन करेंगे उन लोगों के लिए फायदेमंद है। लेकिन जो लगातार महीने में 40-50 ट्रांजैक्शन कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, यूज कर रहा है, फिर डिपॉजिट कर रहा है, उन लोगों के लिए ऑटो फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बार बार पैसा विड्रॉ करेंगे, बार बार अपनी एफडी को ब्रेक करेंगे, तो इंटरेस्ट या तो आपको 0 मिलेगा, 0% ब्याज मिलेगा, या फिर आपको कम होके ब्याज मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपको पेनल्टी लग जाती है। कई बार आप एफडी तुड़वाते हैं तो एफडी अगर जल्दी ब्रेक होती है तो उस केस में प्रीमेच्योर विड्रॉल पर आपको 1% की पेनल्टी लग जाती है। आइए अब देखते हैं क्या फायदे आपको मिलेंगे, क्या नुकसान है अगर आप ऑटो स्विप फैसिलिटी करवाते हैं। तो बेनिफिट और ड्रॉबैक क्या क्या दिया गया है ऑटो स्विप फैसिलिटी को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट की। तो यहां पर बेनिफिट क्या है, आपको हायर रिटर्न मिलता है। यहां पर एफडी पर आपको 5 से 7% मिलता है, जबकि सेविंग अकाउंट में आपको सिर्फ 3 से 4% का ही रिटर्न दिया जाता है। अब तो 2.5% का हो गया है, कम हो गया और भी। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बार बार आपको एफडी जो है वो खुलवानी नहीं है, क्लोज नहीं करनी है, तो मैनुअल प्रोसेस आपको नहीं करना है। एफडी रिलेटेड आपका पैसा ऑटोमेटिक सेविंग से एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लिक्विडिटी, आप कभी भी पैसा अपना जो है विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक ऑटोमेटिक आपके एफडी को ब्रेक कर देगा जैसे ही फिक्स लिमिट से नीचे जो है वो पैसा चला जाता है। यानी पैसा आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो बैंक ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट को तोड़ देगा। पार्शियल एफडी ब्रेक, आप चाहें जितना पैसा आप चाहते हैं उतना भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी एफडी आप ब्रेक कर दे। आप चाहते हैं 50% ब्रेक करना तो 50% पैसा जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ आइडल मनी, अगर आपका एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो सेविंग में ना रख के एफडी करेंगे अगर ऑटो स्विप के थ्रू, तो हायर इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। सेम अकाउंट कन्वीनियंस, आपको कोई भी अलग से एफडी अकाउंट बनाने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपका जो सेविंग अकाउंट है वही जो है ऑटो स्विप करके एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया बेनिफिट। अब आ जाते हैं इसके ड्रॉबैक के बारे में, यानी इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला, अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं बार बार तो आपको यहां पर पेनल्टी लग सकती है। 1% से लेकर 0.5% तक की पेनल्टी यहां पर रखी जाती है। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, बार बार आप सेविंग से एफडी से सेविंग करेंगे तो उस केस में जो भी स्टेटमेंट निकल कर आएगा पूरे साल का, वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये जानना कि कितना ब्याज आपको मिला है, कितना पैसा इधर से उधर हुआ है। और एक और चीज, यहां पर बार बार अगर आप ऑटो स्विप करेंगे तो ऑटो स्विप जो है वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है, और ये अगर क्रेडिट जो है वो 50 लाख से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना भी मैंडेटरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑटो स्विप फैसिलिटी अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, भले ही आपके लिमिट 2.5 लाख से कम है, लेकिन अगर टोटल डिपॉजिट 50 लाख से ज्यादा हुआ तो आईटीआर भी आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। थ्रेशोल्ड बैलेंस रिक्वायरमेंट आपको रखना होता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम बैलेंस 25,000, 30,000, 40,000, ये मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना होता है। इसके लिए आप ऑटो फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते। टैक्सेबल इंटरेस्ट, सेविंग के अंदर कोई भी टीडीएस आपको नहीं लगता, लेकिन अगर आप एफडी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो जो भी ब्याज आपको मिलता है वो आपका टैक्सेबल होता है। टीडीएस इस पे लिमिट अप्लाई होती है। तो यहां पर 50,000 नॉर्मल पर्सन के लिए, सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए से ज्यादा ब्याज आपको मिलना है तो उस पर टीडीएस कटेगा। अगर वही आपको सेविंग अकाउंट में मिलता तो कोई भी टीडीएस नहीं कटता। बैंक चार्जेस, कई बैंक यहां पर ऑटो स्विप फैसिलिटी ऑन करने के लिए, एनेबल और डिसेबल करने के लिए यहां पर चार्ज लेती है। तो ध्यान रखें, ऐसी बैंक के अंदर करवाए जहां पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता हो। फिक्स अमाउंट स्विप, एफडी क्रिएट फिक्स मल्टीपल अमाउंट में होती है। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहां पर जो भी 50,000 से ज्यादा बैलेंस होगा, जैसे 10,000 के मल्टीपल में या 1000 के मल्टीपल में या 5,000 के मल्टीपल में, इस हिसाब से 5,000, 10,000, इस हिसाब से जो है वो आपका पैसा एफडी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। बाकी का जो बैलेंस होगा 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, इस पर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो छोटे छोटे अमाउंट है उस पर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आइए डिटेल एग्जांपल देख लें। ये एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा
ऑटो स्विप फैसिलिटी अगर आप बार बार यूज करेंगे, बार बार सेविंग का पैसा यूज करेंगे, तो उस केस में आपको नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने डेट लिखी है, डेट है आपकी 1 मई 2025 को आपने 1 लाख रुपए की ऑटो एफडी कर दी, सेविंग अकाउंट से ऑटो एफडी हो गई है। फिर आपकी डेट है 4/5, 8/5 की, 15/5 की, 25/5 की और 1/6 की, जहां पर आपने पैसा विड्रॉ किया है, यानी एफडी से पैसा विड्रॉ किया, 20,000 रुपए विड्रॉ किया, फिर 15,000, फिर 16,000, फिर 31,000, फिर 18,000। अब आपका बैलेंस कितना बच जाता है डेट के हिसाब से? 1 लाख पहले था तो 1 लाख बैलेंस था, फिर 1 लाख में से 20,000 गया, 80,000 बचा, फिर 1 लाख में से 20,000 गया, 15,000 गया, फिर 65,000 बचा, फिर 16,000 और चला गया, 49,000 बचा, फिर 31,000 गया, 18,000 बचा और फिर 18,000 पूरा का पूरा चला गया। यानी यहां पर आपका जो पैसा है, बैलेंस है, वो नील हो जाता है। ये आपका रिमेनिंग बैलेंस है, ये आपका जो है वो रिमेनिंग बैलेंस है। कितने नंबर ऑफ डेज के लिए आपने एफडी में पैसा रखा था? तो नंबर ऑफ डेज ये आ जाते हैं 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो इतने दिनों के लिए आपने ऑटो स्विप करके अपना पैसा जो है सेविंग से एफडी में रखा है। आइए अब हम कंपेयर करते हैं। यहां पर हमें कंपेयर सबसे पहले करना होगा सेविंग अकाउंट का ब्याज। अगर इतने ही दिनों के लिए अगर हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखते तो कितना ब्याज मिलता? एसबीआई की अभी रेट चल रही है 2.5% सेविंग अकाउंट पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 लाख पर 4 दिन के लिए 2.5% की रेट के हिसाब से डिवाइड बाय 365 आपको करना है। यानी आपको कैसे करना है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5% मल्टीप्लाई बाय 4 दिन और डिवाइड बाय 365। तो क्या रेट ऑफ क्या इंटरेस्ट निकल के आएगा? 27 रुपया। 27 रुपया इसमें निकल कर आया। यहां पर आपका 21 रुपया, यहां पर आपका 31, यहां पर 33, यहां पर 8.63। टोटल सेविंग का कितना ब्याज आपको मिल गया? यहां पर 122 रुपये। ये कम अमाउंट की एफडी है और कम डेज की है, जिसकी वजह से कम पैसा निकल के, अगर आपकी ज्यादा अमाउंट की होगी तो ज्यादा इंटरेस्ट निकल कर आएगा। ठीक है। अब यहां पर एफडी हमने करवाई थी 1 साल की, जिसमें आपको एसबीआई में 6.25% का ब्याज मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर ड्यूरेशन जो है वो 7 दिन 10 दिन यही ड्यूरेशन टेन्यूर है। यहां पर आपने 6 महीना 8 महीना लंबे टर्म से जो है वो आपने एफडी नहीं होल्ड करी। इस वजह से यहां पर ध्यान रखिएगा 7 और 45 दिन के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो 3.05 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ना कि 1 साल का इंटरेस्ट। हमने आपको ऑलरेडी बताया था अगर आपने कम समय के लिए एफडी में पैसा रखा है तो कम समय में जो टेन्यूर होगा उसके हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि 1 साल के लिए। तो यहां पर 3.05 मिल रहा है आपको। 1% आपको पेनल्टी लग जाएगी प्री मैच्योर विड्रॉल की, तो इफेक्टिव रेट आपका 2.05%। जबकि हमें सेविंग में कितना मिल रहा था? 2.5% मिल रहा था, यानी सीधा सीधा 0.45% का तो यहां पर ही आपका नुकसान हो जाता है। अब यहां पर एक और चीज, 4 दिन की 4 दिन की, हमने ऑलरेडी बताया था कई ऐसी बैंकें हैं जो 7 दिन से कम की एफडी पर आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं देती है। तो यहां पर तो आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। और बाकी 7, 10 और 7 दिन के लिए, इनके लिए आपको 25 रुपये, 27 रुपये और 7 रुपये के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। कुल ब्याज आपका 60 रुपया हुआ, जबकि सेविंग अकाउंट में आपका 123 रुपया। इसके मुकाबले आपका 50% यहां पर लॉस हो जाता है इंटरेस्ट का। ये आप देख सकते हैं 50% का लॉस है, जबकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? सेविंग अकाउंट से। यानी सेविंग का भी ब्याज आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप रेगुलर जो है वो विड्रॉ करेंगे तो उस केस में आपका लॉस होगा 50% लॉस। यानी सेविंग का आपको 2.5 मिल रहा है, इससे भी कम मिल रहा है आपको। सेविंग का 123 रुपया मिल रहा है, जबकि एफडी में आप करवाने के बावजूद भी आपको सिर्फ 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है। यानी सीधा सीधे 63 रुपीज का लॉस यहां पर हो जाता है। और अगर परसेंटेज में देखें तो सीधे सीधे 50% का नुकसान आपको ब्याज में हो जाता है, वो भी आप सेविंग अकाउंट से अगर कंपेयर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग रेगुलर विड्रॉल करते हैं उन लोगों के लिए ऑटो स्विप फैसिलिटी नहीं है। उन लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। जो साल में 1 या 2 विड्रॉल करते हैं वो लोग यहां पर जो है एफडी का इंटरेस्ट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेगुलर विड्रॉल करेंगे तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। अब यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ऑटो स्विप ना करके फिक्स डिपॉजिट भी कर दें, 1 लाख की अगर आपकी टोटल है, इसमें से आप 50,000 जो वो सेविंग में रखें और बाकी का जो 50,000 है वो एफडी कर दें, 1 साल की कर दें, ताकि वो पैसा जो है वो आपका अच्छा खासा आपको एफडी का ब्याज मिलेगा 6%, 6.25% मिलेगा। अगर पैसा आप निकालेंगे भी
तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी, यानी 5.25% तो आपको मिल ही जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो 5.25% तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने ऑटो स्विप किया तो यहां पर तो आपको सेविंग से भी कम ब्याज मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑटो स्विप फैसिलिटी करने से पहले एक बार जरूर चेक कर ले कि आप पैसा रेगुलर अगर यूज कर रहे हैं तो ऑटो स्विप फैसिलिटी ना करें, नॉर्मल एफडी करें तो उसमें कम से कम 1% की पेनल्टी लगेगी, लेकिन 5% तक आपको जो है 5 से ज्यादा ही आपको ब्याज मिल जाएगा। ऑटो स्विप में तो आपको सेविंग से भी 50% कम मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।